कहानी एक ऐसे गांव की है जहां गांव के सभी लोग सुखी जीवन बिता रहे थे। लेकिन कुछ दिनों से गांव में बच्चों की चोरी का सिलसिला शुरू हो जाता है। गांव से हर रोज एक बच्चा चोरी होता है और किसी को कुछ पता नहीं चलता कि आखिर ये बच्चे कहाँ गायब हो रहे हैं। अरे काजल, तूने सुना क्या? गांव से हर रोज एक बच्चा गायब हो रहा है। इन बच्चों को कौन ले जाता है और कहां ले जाता है, कुछ पता नहीं चलता। हाँ माधुरी दीदी, मैंने भी इस बारे में सुना तो है। पिछले हफ्ते ही कलावती चाची की पोती को कोई उठा ले गया। पता नहीं ये बच्चा चोर है कौन और हमसे चाहता क्या है। दूसरी तरफ गांव वाले और मुखिया इस बात पर चर्चा करते हैं कि आखिर इस बच्चा चोर को पकड़ा कैसे जाए और इस परेशानी से निजात कैसे मिले। अगर ऐसे ही गांव से हर दिन बच्चा चोरी होने लगा तो इस गांव का भविष्य खतरे में आ जाएगा। इस परेशानी से निजात पाने के लिए अगर आपके पास कोई उपाय है तो कृपया बताएं। मैं तो कहता हूँ मुखिया जी, क्यों ना गांव की निगरानी के लिए कुछ लोगों को रखा जाए, जिससे कम से कम ये तो पता चले कि आखिर इन बच्चों को उठा के ले कौन जा रहा है। मुखिया को शंभू सेठ का सुझाव अच्छा लगता है, इसलिए वह गांव के कुछ लोगों को निगरानी करने के लिए कहता है। एक दिन की बात है, हीरा जब गांव की निगरानी कर रहा था तभी उसे एक दानव दिखता है जो किसी बच्चे को लेकर जंगल की तरफ जा रहा था। हे भगवान, ये बच्चा चोर तो एक दानव निकला। पता नहीं ये इन बच्चों को लेकर कहाँ जाता है और उनके साथ क्या करता है। क्यों ना इस बच्चा चोर का पीछा किया जाए और इसके ठिकाने का पता लगाया जाए। ये कहकर हीरा उस बच्चा चोर के पीछे चल पड़ता है। जंगल में पहुंचते ही वो दानव अचानक से गायब हो जाता है। हीरा उसे ढूंढने के लिए इधर उधर देखता है लेकिन उसे कोई नहीं दिखता। अरे ये दानव अचानक गायब कहाँ हो गया? इसे धरती निगल गई या आसमान खा गया, कुछ पता ही नहीं चल रहा। तभी अचानक हीरा पर पीछे से कोई वार कर देता है। हीरा बेहोश होकर वहीं जमीन पर गिर पड़ता है। वो राक्षस उसे मरा हुआ समझकर वहां से चला जाता है। थोड़ी देर बाद जब हीरा को होश आता है तो वह घायल हालत में अपने गांव पहुंचता है। हीरा की ऐसी हालत देखकर मुखिया और भीमा दोनों हैरान रह जाते हैं। अरे मुखिया जी, ये तो अपने हीरा भैया हैं, लेकिन इनकी ऐसी बुरी हालत किसने कर डाली? अरे हीरा बेटा, ये क्या हो गया? किसने किया ये सब? क्या बताऊं मुखिया जी, मैं गांव के पूर्वी इलाके में निगरानी कर रहा था। तभी मुझे वहां बच्चा चोर दिखा और मैं उसका पीछा करते हुए जंगल में पहुंच गया और उसी बच्चा चोर ने मेरी ऐसी हालत कर दी। तभी भीमा गुस्से में बोल पड़ता है, हीरा भैया, अब उस बच्चा चोर की खैर नहीं। मैं अभी वहां जाता हूं और उस बच्चा चोर के हाथ पांव तोड़कर यहाँ ले आता हूँ। भीमा, जैसा तुम कह रहे हो वैसा कर पाना संभव नहीं, क्योंकि वो बच्चा चोर कोई इंसान नहीं बल्कि एक दैत्य है, दैत्य। हीरा बेटा, ये तुम क्या कह रहे हो? हमारे गांव में दैत्य कहाँ से आ जाएगा? मैं सच कह रहा हूँ मुखिया जी, उसके नुकीले पंजे थे, उसका चेहरा बहुत भयानक था। अगर तुम्हारी बात सच है हीरा बेटा, तब तो यह बहुत ही चिंता का विषय है। मैं तो कहता हूँ मुखिया जी, अब इस बच्चा चोर का किस्सा खत्म करना ही पड़ेगा। अब चाहे वो राक्षस हो या इंसान। गांव के सभी लोग उस दैत्य को मारने की योजना बनाने लगते हैं और योजना के तहत यह तय किया जाता है कि अगले दिन गांव के कुछ लोग उस दैत्य की खोज में निकलेंगे और उसे मार डालेंगे। अगले दिन भीमा, मुखिया और शंभू तीनों ही उस दैत्य की तलाश में निकल पड़ते हैं। जंगल में कुछ दूर चलने के बाद उन्हें एक गुफा दिखती है जिसके अंदर से भयानक आवाजें आ रही थीं। जिसे सुनकर मुखिया कहता है, इतनी भयानक आवाजें, और वो भी इस गुफा के अंदर से। मुझे तो लगता है कि यही उस दैत्य का ठिकाना है। अब सोचना ये है कि उस दैत्य को बाहर कैसे निकाला जाए। तभी भीमा जोर से चिल्लाते हुए कहता है, अरे वो डरपोक दैत्य, बाहर निकल, नहीं तो अगर मैं अंदर आ गया तो तुझे छठी का दूध याद दिला दूंगा। भीमा के इतना कहने की ही देर थी कि वह दैत्य अपनी गुफा से बाहर निकल आता है। तुम में से कौन है जिसने अपनी मौत को दावत दिया है? मैं तुम जैसे चूहों की धमकी से डरने वाला नहीं। तुम लोगों को तो मैं अपनी चुटकियों से मसल दूंगा। अबे तू क्या हमें मसलेगा? ये लाठी डंडे क्या हम गिल्ली डंडा खेलने के लिए लाए हैं? इसी से मार मार कर तेरा भरता बना देंगे। उसके बाद गांव वाले उस दैत्य पर लाठी डंडों की बरसात कर देते हैं, जिससे वह दैत्य घायल होकर जमीन पर गिर पड़ता है और गांव वाले उसे मार डालते हैं।